जय माता की। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। मेरे नवरात्रि का आज 5वां दिन है, तो देखिए आज माँ का दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पे माँ की पूजा हो गई है। अब हवन करने को है, तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो और इस टाइम मेरी पूजा, बस ये पूजा ही का रूटीन चल रहा है। और माँ के दर्शन कर लीजिए। देखिए मेरे द्वारा भी इस तरह से हुए हैं, और ये पूजा हवन करने को रह गया है। बस आप लोगों के नवरात्रि कैसे चल रहे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरे तो ठीक ही चल रहे हैं, बहुत ही सही है। बस ये है कि ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अब बस कट रही है। आप लोगों की कैसी कट रही है? इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्या किया जाए, जो है सो है। चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आरती ले लीजिए। इस टाइम मैं आप लोगों को डेली शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, और ये भी आप लोग अपना प्यार और सहयोग देते रहिएगा। आप लोगों के प्यार और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो नवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए, डेली कैसे पूजा की जाती है, तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके हैं जोत को ठीक करेंगे। तो जोत ठीक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जोत पूरी रात की जली होती है और उसमें कहीं फूल बन गया है या फिर घी बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले उसकी पूजा कर दें, टीका लगा दें, जल थोड़ा सा बाहर की तरफ जल आसानी से जल छिड़कें और एक दीपक बना लें, उसमें जोत को रख लें। दूसरी बत्ती बना के रख लें उसको, और फिर उसके बाद में उस बत्ती को पहले जलाएं। उसके बाद में धूप बत्ती वगैरह लगाने के बाद में जोत को अच्छे से ठीक करें। जोत ठीक करने के बाद उसको ढक दें। और ये ध्यान रखें, सबसे पहले आप पंखा को बंद कर दीजिएगा क्योंकि हवा चलने से जोत बढ़ सकती है, तो आप लोगों को भी टेंशन हो जाएगी। वैसे तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन कहते हैं ना टेंशन फिर हो जाती है। वो जो अपने आप से बढ़ती है वो बात अलग ही हो जाती है, और फिर अगर कोई ऐसा कुछ हो जाए तो मन में भ्रम बना रहता है। इसीलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धूप बत्ती तैयार कर रही हूँ। धूप बत्ती पहले बना के रख लेती हूँ देवी माँ के लिए, और सारी तैयारियाँ पहले कर लेती हूँ। इसके बाद ही पूजा शुरू करती हूँ, जिससे कि मेरे को पूजा करते टाइम फिर ये ना हो कि ये भूल गई कि वो भूल गई। सारी चीज़ें ध्यान से रख लेती हूँ और फिर उसके बाद ही पूजा करती हूँ। फिर बार बार पूजा वैसे उठा भी नहीं जाता है, और फिर कौन देगा, कौन क्या सामान होगा, आवाज़ भी नहीं दे सकते किसी को और बोलते भी नहीं। जब तक पूजा की जाती है, हवन नहीं हो जाता, सप्तशती पाठ नहीं हो जाता, तो वो सब ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए पूजा करने से पहले सबसे पहले इन बातों का आप ध्यान रखिए कि सारी चीज़ें सुनिश्चित कर लीजिए कि सारा सामान आपने पूजा वाला यहीं पे रख लिया है कि नहीं। अगर नहीं रखा है तो पहले सामान एकत्रित, और वैसे भी नवरात्रि का पूरा सामान एक किसी बर्तन में या डलिया में या कोई कंडी वगैरह उसको व्यवस्थित करके रख ले, उसमें सारा सामान अलग रखें। जब आप पूजा करने जाते हैं तो उसमें सारा सामान उठाओ और वहाँ पे रख लो, जिससे कि आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा रोज़ रोज़, तो ये आसान हो जाता है। नहीं तो फिर ये रहता है कि सामान ये कहाँ गया, वहाँ कहाँ गया। आपके यहाँ अगर बच्चे हैं तो कोई बच्चा ना छू ले, या कोई जानवर पाले हुए तो कोई जानवर वगैरह, तो ये हो जाता है। हर किसी के यहाँ नॉर्मली हो जाता है। मेरे यहाँ तो मेरे को टेंशन रहती है कि मेरा बाबू भी है छोटा, तो उसकी वजह से मुझे सब चीज़ अलग रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने के बाद में आप सारी तैयारियाँ कर लें। मैं तो परवा को ही सारा सामान अपना एक डिब्बे में अलग अलग करके, पूजा का सामान वैसे भी अलग ही रखती हूँ, जो मुझे कहीं ढूंढना ना पड़े। कभी ख़त्म हो जाए अगर बीच में, तो उसकी लिस्ट बना लीजिए आप, वो फिर उसको ला के उसमें रख दीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले ले लेते हैं जल। मैं यहाँ पे अपने पास बाल्टी भर के रख लेती हूँ, जिससे कि बार बार मुझे पानी लेने की, जल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जौ में भी डालना होता है। तो जौ में तो मैं 2-3 बार दिन में भी डाल देती हूँ, इसी वजह से। तो जौ में अब ये मैं यहाँ पे थाली तैयार कर लूँगी। थाली तैयार देख रही थी कि कहीं कोई सामान तो नहीं इधर उधर है, तो मैं यहाँ पे देखिए इसमें ये देखिए हमारी ये है, इसमें मैंने सभी चीज़ रख ली है। देखिए जैसे कि मिश्री है, मैं चीनी या मिश्री रखती हूँ, बतासे खाती नहीं हूँ, लेकिन हवन पूजन में मिश्री को अलग से रखती हूँ। तो ये सब करने के बाद में सारा देखिए, इसी में मैंने रोली भी रखी है, चावल भी रखे हैं, क्योंकि चावल के हाथ से मैं और कोई सामान नहीं छू सकती हूँ, तो पहले ही सारा सामान इसमें निकाल के रख देती हूँ। और जब चावल का टीके पे लगा देती हूँ, उसके बाद में हाथ धो लेती हूँ। इस बात को आप ध्यान रखिए कहीं चावल के हाथ ना रह जाएँ। तो ये देखिए मैंने ज्वार में पानी डाल दिया है, जल छिड़क दिया है, कलश पे भी जल छिड़क दिया है। सबसे पहले इसी का, क्योंकि गौर होती हैं, यही गणेश जी का रूप माना गया है, तो यहाँ पे जो गौर होती है सबसे पहले मैं उसी की पूजा करती हूँ। आपके यहाँ भी अगर इसी तरह गौर रखी जाती होंगी तो गौर की ही पहले पूजा होती है, सभी के यहाँ होती है। तो सबसे पहले इसका पूजन करने के बाद देखिए
अब मैं पुष्प कर रही हूँ। फूल माला है, जो भी है आपके पास, जिसे भी फूल हो उसका आप चढ़ाइए। तो सबसे पहले मैं अब लगाऊंगी पहले जल, फिर इसके बाद पुष्प। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रोली, बंधन आप और सिंदूर, इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। फिर इसका टीका लगाने के बाद माँ को टीका लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम माँ का टीका करेंगे। और उसके बाद इस पर लगाएंगे चावल, अक्षत यानी चावल लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद मिश्री, आप और जो भी भोग में रखते हैं वो चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं माँ को। जिसे मैं मिश्री का ही भोग लगाती हूँ, क्योंकि मिश्री ज़्यादा शुद्ध होती है और कोई चीज़ का मुझे विश्वास नहीं रहता है, इसीलिए मैं मिश्री का ही प्रयोग करती हूँ। और मिश्री ही मैं ज़्यादातर खाती हूँ, तो मिश्री प्रसाद का भोग मैं खा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं चावल का प्रयोग करती हूँ। देखिए करने के बाद अब मैंने हाथ धो लिए हैं, जिससे कि कोई भी चीज़ मेरी चावल के हाथों से ना छू जाए। तो ये काम ये मेरा हो जाता है। इसके बाद में अब मैं यहाँ पे जोत जलाऊंगी और जोत को ठीक करूँगी सबसे पहले। तो ये देखिए सारा काम होने के बाद अब मैं जोत को निकालूंगी इसमें से। और देखिए मैंने एक पहले से ही दिए को दीपक बना के रख लिया है। तो ये दीपक मैंने यहाँ पे रखने के बाद सबसे पहले मैं जोत को इधर बना के रख लूँगी और फिर इसके बाद जोत को ठीक किया जाएगा। ये ध्यान रखिए जोत को इसी तरह से ठीक किया जाता है, तो आप भी इसी तरह से जोत को ठीक किया कीजिए। फिर इसके बाद अगर आपके पास चिमटी है या कोई ऐसी चीज़, मैं माचिस की तीली से ठीक करती हूँ। चिमटी से मुझे ये लगता है कि कहीं कोई अंदर से मुझे गवाही नहीं देता है कि मैं चिमटी से इसका प्रयोग करूँ, तो इसीलिए मैं चिमटी का प्रयोग नहीं करती हूँ। और मेरे पास पहली बात तो है भी नहीं, और अगर हो तो चलो मार्केट से ले आओ। तो देखिए इधर मेरी जोत ठीक हो रही है। इधर बहुत ही आसानी से करना पड़ता है, और उस दीपक को तो हिलाया भी नहीं जाता, वो वहीं पे रखा रहना चाहिए, उसको नहीं हिलाते हैं। और जोत को भी उसी चौकी पे रख देते हैं इस तरह से। और माता का जाप करते रहें, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी। इस तरह से आप बोलते भी रहिए और पूजा भी करते रहिए। तो ये देखिए हमारी जोत ठीक हो गई है। और ये ध्यान रखना होता है कि जो कहीं काला होता है वो हटाया जाता है, और फूल वगैरह ना बना हो, तो इसी के लिए अगर सुबह ठीक कर दो तो फिर पूरे दिन की टेंशन भी नहीं रहती, पूरे दिन अच्छे से चलती रहती है। फिर 5 बजे या 3, 4, 5 बजे एक बार देख लें। और घी ध्यान रखें, घी हम अपने टाइम से डालते रहें। जैसे बड़ा दीपक है तो एक बार में ध्यान बना लें कि इतने बजे तक इतना घी चल जाता है, तो फिर उससे घी बनना रखने के बाद में डाल दें और घी देखते रहें, बस जोत चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। अब मैं इसमें देखिए घी को बढ़ा दूंगी, घी बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए घी बढ़ गया। अब इसको हम ढक देंगे। इसके बाद मैं करूँगी सारी हवन की तैयारी कर लूँगी। हवन की तैयारी करने के बाद पाठ करूँगी, और फिर पाठ करने के बाद ही मैं हवन करती हूँ, जो आप लोगों को लास्ट तक दिखता रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से आप लोग सप्तशती का पाठ तो करते ही होंगे, तो वही सप्तशती का पाठ मैं भी करती हूँ। तो इधर जोत मेरी ठीक हो गई है। अब इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, यहाँ पे इसी जोत को, और फिर इसके बाद इसको मैं ढक दूँगी। अभी तो खैर पूजा करते टाइम तो पंखा नहीं चलाते हैं, क्योंकि इधर भी जोत जल रही होती है, बाद में मैं पंखा चला देती हूँ। तो ये देखिए इधर मेरी पूजा, ये वाली पूजा हो गई है। अब मैं धूप दिखाऊंगी फिर इसके बाद में, और मैं जो भी आपके पास सेब केला अगर जो भी है आप उसका भोग लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हो, माँ भाव की भूखी होती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है और उनको मेवा मिष्ठान और ये सब देते रहें तो उससे कुछ नहीं होता है, बस माँ के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। तो पहले मैं जोत की पूजा करूँगी, उसको टीका करके, इसके बाद मिष्ठा चढ़ाऊँगी। अब इसकी आरती कर दूँगी माँ को और धूप दिखा दूँगी। इस तरह से ये पूजा की जाती है। और फिर आप लोगों के यहाँ कैसे की जाती है ये भी बताना, मुझे नहीं मालूम है कैसे की जाती है, मेरे को जितना आता है बस उसी तरह से मैं करती हूँ, जितनी मेरे को पता है बस इतना ही। तो अब मैं इसके बाद में अपनी जो भी है फूल है ना, फूल चढ़ाने हैं। थोड़े से गुलाब के फूल मिल गए थे तो मैंने गुलाब के फूल ले लिए थे। माला नहीं मिल पाती है, माला कहाँ रखी यार कभी कभी, और इतने महंगे फूल हो गए ना, 50-50, 60-60, 100-100 रुपये तक की फूल माला आती है। तो मैं थोड़े से फूल ही ले आती हूँ। हमारे यहाँ की जो मालिन है तो उनके यहाँ कोई लाने वाला नहीं है, तो वो इस टाइम फूल ही दे के जाती हैं।
माला वगैरह नहीं ला रही हैं। तो ये देखिए इस तरह से माँ की पूजा हो रही है। और मेरे ज्वार ऐसे हुए हैं, आपके कैसे हुए हैं बताइएगा ज़रूर। और तब तक पूजा करते हैं, तब से आप लोगों से अनुरोध है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो लॉन्ग वीडियो को भी देख लिया कीजिए। शॉर्ट्स वीडियो आप लोग मेरे शॉर्ट्स को थोड़ा थोड़ा प्यार देने लगे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वो लोग आप लोग मेरे जो लॉन्ग वीडियो हैं उनको भी देखिए, थोड़ा मुझे सहयोग कीजिए। आप लोगों के सहयोग और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ इसी तरह प्यार और सहयोग देते रहें। जो आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को प्यार देना शुरू किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप लोग पूजा में बने रहिएगा और देखिए कैसे कैसे करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें भी मैं हवन करूँगी और पूजा आरती करूँगी, सारा काम मैं करूँगी। और आपको मैंने जैसा बताया कि मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं धूप रखती हूँ, जिससे कि धूप की खुशबू उन लोगों को अच्छे से आ जाए। तो वह धूप है और सारा काम सारा इसी तरह से पूजा की जाती है। जब ये सब पूजा हो जाती है तो उसके बाद मैं हवन का कुंड भी तैयार करके रख लेती हूँ। जैसे ही सप्तशती का पाठ होता है उसके बाद देखो सप्तशती का पाठ करने के बाद आरती की जाती है, फिर हवन करने के बाद भी आरती की जाती है। तो इसके बाद मैं सबसे पहले करती हूँ सप्तशती का पाठ। सप्तशती का पाठ करने के बाद ही मैं करती हूँ हवन। हवन करने के बाद मैं करती हूँ सीधी आरती। तो यहाँ पे पूजा मेरी कंप्लीट हो जाती है। अगर हम हवन नहीं करेंगे तो पहले हवन कर लेंगे फिर सप्तशती का पाठ करो तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले मैं हवन करती हूँ, इसके बाद ही मैं सप्तशती का पाठ करती हूँ, फिर इसके बाद हवन करती हूँ। इसी तरह से पूजा करती हूँ। तो मैं माँ से बस हाथ जोड़ के अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। आप लोग भी अपने जैसे भी आप कहते हैं ना रोज़ कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती हैं, तो माँ क्षमा याचना करना ही पड़ता है। माँ जैसी भी हो क्षमा करती रहें। माँ तो बोली होती है कि यही माँ का सहारा होता है। तो आप बस यही इसी तरह से क्षमा याचना करें। मेरे से तो दिन भर कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। मैं कुछ ना कुछ गलत कर देती हूँ या गलत बोलती ही रहती हूँ। हर किसी से लड़ना झगड़ना ये सब मेरा रहता है। तो मैं बस उसी के लिए माँ से क्षमा मांग रही हूँ। और छोटी नहीं बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी हो जाती हैं, यही सब मैं करती हूँ। तो बस माँ से वही अपने लिए क्षमा मांग रही हूँ और कह रही हूँ कि ये माता मेरा भी कुछ उद्धार कर दो। ये मेरे को भी वही सब जो मैं चाहती हूँ माँ, बस थोड़ा सा सहयोग कर दो। जो मेरे ऊपर बीत रही है आपके ज़्यादा कौन समझ सकता है। मैं जितने कष्ट में हूँ आपके सिवा कोई समझने वाला नहीं है और आपके सिवा कोई भी मेरा सहयोग करने वाला नहीं है। आप ही घर हो, द्वार हो, परिवार हो, सब आप ही हो। तो माँ मेरी भी थोड़ा सा उद्धार कर दो। आप ही के सहारे चल रही हूँ, नहीं तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती। तो बस यही सब है आज के समय में। सर बस दिखावे की दुनिया रह गई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुंह पे तो बोलते हैं अच्छा, फिर पीछे बुराई करना है, पीछे उन लोगों का बुरे के बुरे करते रहना है। अब यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ बतासा, लौंग और कपूर और इसके बाद सामग्री। तो यहाँ पे मैं इस थाली में सारा सामान लगा के रख लूँगी, जिससे कि पूजा करते टाइम अभी मैं सप्तशती का पाठ करूँगी ना, तो ये सारी थाली लगा के रख लूँगी। लौंग के जोड़े, डेली लौंग के जोड़े और बतासा, यही सारा सामान चढ़ाना होता है ना। तो यह हवन में करते टाइम मुझे चढ़ाना होता है। यहाँ पे सारा सामान तैयार हो गया है। अब वो सारा सामान लगाने के बाद इधर देखिए मैंने हवन कुंड भी तैयार कर लिया है। इस तरह से हवन कुंड तैयार किया जाता है।
तो ये देखिए अब मैं कर रही हूँ हवन। यहाँ पे देखिए इस तरह से हवन कर रही हूँ, हवन पूजन पाठ पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। तो बोलिए जय माता की, आप लोग भी शामिल हो जाइए।